गाइस चलो स्टार्ट करते हैं गेमिंग की थोड़ी सी पाइपलाइन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे गेमिंग की जो पाइपलाइन होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लो, ठीक है। और ये मैं नहीं बोलूँगा, ये जो गेमिंग स्टूडियो को जो टेस्ट आते हैं वो बोलेंगे, ठीक है। कहीं ऐसा लगे कि नहीं सर आप तो कुछ भी बना के बोल सकते हो, आप सर हो तो कुछ भी बोलेगा, नहीं पहुँचे नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ देने वाला हूँ कि अगर हम लोग कहीं पर जा रहे हैं, कोई काम करें तो उसके पीछे रीज़न है। अब ये गेमिंग सीन है, अब गेमिंग सीन देखो देखने में कितना अच्छा लगेगा, लेकिन बनाने में आपको टाइम लगेगा। जो भी लोग बना रहे हैं इसका एक लेआउटिंग होता है, इसका ये लेआउटिंग होता है, ठीक है, चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, आप जो काम करो सही है कि नहीं, पहले वो आपको जज करना आना चाहिए। पहले आपने काम किया, मॉडल बना आपने, यहाँ पे मॉडल में गलतियाँ, दोनों गलतियाँ क्या हैं, ठीक है। गेमिंग के अंदर जो पाइपलाइन होती है उस पाइपलाइन को हमें समझना पड़ता है कि अगर मैं किसी चीज़ को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे करने वाला हूँ। बहुत बेसिक सा फंडा, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मुझे यहाँ पे जाना है कि भाई मैं कोई भी काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। अभी ये देखो वो सीन है, उस सीन के साथ ये कुछ इमेजेस हैं जो दिखाया हुआ है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपका देखो जो पहाड़ सा दे रखा है उसमें आपका कम से कम पॉलीगन दे रखा है। गेमिंग का मतलब पॉलीगन की लिमिटेशन, सबसे पहला काम, ठीक है। पॉलीगन की लिमिटेशन अगर आप समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। जैसे आप कभी भी कहीं जा रहे हो तो आपको एक लो पॉली हाई पॉली मॉडल बनाना ही पड़ेगा। लो पॉली हाई पॉली मॉडल कई लोगों को समझ में नहीं आता, मैं थोड़ा सा मैं ऐसा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा भाई दिस इज माई क्यूब, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया, फ्रंट में गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ से मैंने किया, ठीक है, एक्स यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये पार्ट में यहाँ से यहाँ देता हूँ, यहाँ तक ये पार्ट में यहाँ पे, चलो ठीक है। फॉर टाइमिंग ये मैंने समझ लिया। मैं उस बॉक्स को मैंने कर दिया स्केल, फ्रंट पे गए, ठीक है। और दोस्तों मैं मैनेज करता हूँ, मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं ये ले, ठीक है, ये काइंड ऑफ दिस इज गुड, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने रेशो लिया बॉक्स से, बस बॉक्स को मैंने यहाँ पे सिंपल 5 कर दिया, तो मैंने 5 एंड एंटर, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ से मैं जब काम करता हूँ, वैसे एक बॉक्स है, बॉक्स का मतलब लो पॉली, सिंपल बॉक्स है ना। अभी इसको मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया, एक तो कंट्रोल डी कर दिया, इसको ले बढ़ा ले, ये मेरे पास लो पॉली हो गया। बहुत बेसिक सा फंडा समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये लो पॉली हो गया। अभी इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, दूसरे वाले मॉडल को एजेस पे गए, सेलेक्ट कर दिया सेफ्ट एंड बेवल एजेस, सेगमेंट दिया, ठीक है। फ्लेक्शन क्या पे मैंने कर दिया, कॉर्नर पार्ट को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दिया, ठीक है। एक ये तरीका है इसका, ये हाई पॉली हो गया यहाँ पे। देखो इस बॉक्स में और इस बॉक्स में डिफरेंस देखो, ये मैंने कर दिया हाई पॉली, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। दिस वन को मैंने ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, मैंने कर दिया हाई पॉली, HIGH हाई पॉली की वैरायटीज भी बहुत होती हैं। ये सिंपल ये नहीं कि आपका हाई पॉली यही काम कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को दिखाऊँ, यहाँ पे दिख रहा है अभी यहाँ पे अगर मैं सिंपल से कलर देता हूँ, मैंने भाई मेरे पास हाई पॉली है तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। लो पॉली तो मैं यहाँ पे लो पॉली में कलर भी दे देते हैं, चलो मान लेते हैं मैंने लो पॉली पे कलर दिया, ठीक है। अभी लो पॉली में देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला काम अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैं अलग अलग चीज़ें मेरे पास यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कई चीज़ें मेरे को मिलेंगी, जैसे मॉडलिंग में है कई ऐसे पार्ट है, तो मैं तो ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं डिस्प्ले हिट्स अप एंड पॉलीकाउंट, में एक पॉलीकाउंट भी होता है, पॉलीकाउंट पे आता है। पॉलीकाउंट में आप देखो कि इस पॉलीगन का जो भी आपने मॉडल बनाया है, अगर आप गेमिंग बना रहे हो तो आपको पहले क्या ध्यान देना है, बस जो फेसेस हैं, फेसेस कितने 6 फेसेस हैं, ट्राइज आप देखो ट्राइज कितने हैं 12, तो जितना भी होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसे मैं मैनेज करता हूँ, मैंने कर दिया कंट्रोल डी, आपको तो आइडिया देता हूँ। ट्राइज का मतलब ये अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है, ट्रायंगुलेट कर दिया, क्या ट्रायंगुलेट आया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ट्राइज कितना है 12, फेसेस अलग दिख रहा है, ठीक है। जब आप गेमिंग स्टूडियो में जा रहे हो तो आपसे क्या मांगेगा, आपसे ये मांगेगा भाई मेरे पास ये जो मॉडल है, एक पॉलीगन के अंदर 2 ही ट्राइज होने चाहिए। अभी ये ऐसा ना कि सर आपने ट्राइज बोला तो मैं ये भी कर देता हूँ, ये मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। ये आइडिया मिल रहा है, ये गलत है। आपको ये देखना पड़ेगा ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्टिविटी है, 1 2 3 4 1 2 3 ऐसा कुछ काम करोगे, वो जगह पे मैनेज होना चाहिए कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ खराब कर दिया, आपको चीज़ों को समझना है कि मेरे को ट्राइज करना, तो ट्राइज कैसे रखना है, आप ट्राइज के बनाने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेरे पास लो है, ठीक है, दिस वन 6 फेसेज है, 12 ट्राइज है। यहाँ पे गया, ये मेरे पास हाई है, हाई की एक वैरायटी और दिखा देता हूँ, कंट्रोल डी कर दिया मैंने, यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जैसे मेरे सेगमेंट्स का भंडार है मेरे पास, तो सिर्फ राइट क्लिक, अगर मैं इसे जीबेस के लिए लेके जा रहा हूँ तो जीबेस के लिए लेके जाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी सेगमेंट दे सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 20 इधर कर दिया, यहाँ पे
20 इधर कर दिया और 20 इधर कर दिया। तो अभी ऐसा ना कि सर आपने हाई पॉली बोला था, कई लोग इसे भी हाई पॉली बोलते हैं, ये भी हाई पॉली, ये भी, दोनों ही हाई पॉली हैं। तो वैराइटीज आपको समझ में आना चाहिए। आप हाई पॉली में यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन इसका मीन्स समझना, इसका यूजेस क्या है। अगर मैं जीवीएस में लेके जा रहा हूँ इसे, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने डाला है, ठीक है, कि आप जीवीएस में कैसे लेके जाते हो। तो अगर मैं जीवीएस में लेके आता हूँ तो मुझे ऐसे पॉलीगन्स की जरूरत पड़ेगी, ये वाला उतना काम नहीं करेगा, और काम करने का तरीका इस पर भी काम कर सकते हैं, इसका एक और सेकेंडरी प्रोसेस है। लेकिन जीवीएस में अगर आप लेके जाते हो, आपको एक बेसिक प्रोसेस है, अगर इस पर लेके जाओगे तो आपकी स्कल्पटिंग बहुत अच्छी होगी, अगर आप जीवीएस में लेके जा रहे हो। अगर आप जीवीएस में लेकर नहीं जा रहे हैं, आप सिंपल यहाँ पे काम करो माया एंड सब्सटेंस, तो ये काम कर जाएगा, फिर बीच के सेगमेंट की नीड नहीं है। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए रहे तो आप कभी भी परेशान नहीं होगा। तो ये हमारे पास गेमिंग का कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने समझा लो ये हो गया और हाई ये हो गया, ठीक है। इसको मैं दूसरे ले पे डाल देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है। अभी हाई पॉली कितना है, हाई पॉली को सिलेक्ट करो तो यहाँ पे कितना है 150 है, ठीक है। 300 ट्राइज है, तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम लोगों को कम से कम में देना है, तो अभी ये 300 ट्राइज वाला पार्ट मुझे कितना 12 ट्राइज में देना है, तो भी बढ़िया है। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे पास अभी 1 लाख का आईफोन है, मैं आपको 10,000 में दे रहा हूँ, तो वो क्या हो, 1 लाख की जो वर्थ है वो 10,000 में मिल रहा है, वो अच्छा है। यही गेमिंग का काम होता है, समझाने का एक अलग तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। सच में नहीं दे रहा, सच, ठीक है। वापस हम लोग यहाँ पे अभी तो रिसर्च भी कर लेते हैं। अभी हम लोग को क्या होता है, हम लोग जब काम कर रहे होते हैं ना, अभी जैसे वापस जैसे मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने सीनियर को फॉलो करता हूँ, तो मैं सीनियर। लेकिन जब आप सीनियर को फॉलो करते हो तो सीनियर के पहले काम को जज भी करना है क्या। आप किसी को फॉलो कर रहे हो और कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आज स्टेशन में मैं गया, जैसे आज स्टेशन में गया, अब जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, मैं इनको लाइक इन्होंने बनाया बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इनको हाईलाइट नहीं कर रहा। लेकिन इसमें चीज़ ऐसी है कि अगर मैं आपको बताऊँ, इन्होंने काम अच्छा किया, लेकिन इसमें क्या है, एक छोटी सी गलती करती है। छोटी सी गलती क्या करती है कि यहाँ पे देखो इसकी टाइलिंग जो है ना, वो थोड़ा ऑड कर दिया है। अभी मान लो अगर मैं कहूँ यहाँ से लेके, अगर मैं कहूँ सिंपल सा पार्ट है, एक ये फर्स्ट फ्लोर, एक मान लो फ्लोर का काउंट कर देता है, नॉर्मल लेकर 10 फुट या 12 फुट, यही जनरल होता है ना। जनरल लेकर तो यही होता है कि भाई 10 से 12 फुट, 10-12 फुट में अगर मैं कहूँ एक जो ईंट है ये 4 इंच की होती है, 4 इंच की एक ईंट होती है, तो 1 फुट में कितने हो गए, 4×3 12, 1 फुट में 12 इंच है ना, 3 हो गई। अगर मैंने 10 बोला तो 10 में कितने हो गए, 30 ईंटें होगी। अभी अगर आप यहाँ पे काउंट करना चाहते तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मान लेते हैं, 14 15 आधी कर दी है। बात समझ में आ रहा है। तो अभी इसमें तो ना मेरा कैरेक्टर जा पाएगा ना कैरेक्टर आ पाएगा, मैं तो 10 फुट बोला ना। तो जनरल आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप कोई भी काम देख रहे हो, किसी का काम चेक करो, तो उसमें आप ये चीज़ क्रॉस चेक कर सको कि सामने वाले ने बनाया तो उसमें क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। अभी वो प्रोपोर्शन नहीं मिलता। मॉडलिंग तो सब करते हैं, अगर मैं कहूँ तो अगर जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे, जितने भी, चाहे मैं, करीना, फ्रेम बॉक्स, जितने भी बर्मा इंस्टीट्यूट हैं, उन सब में लोग तो मिलते हैं कि वो बेसिक चीज़ों को ही पिक करते हो लोग। अभी देखो आज स्टेशन ने काम डाला, बढ़िया काम डाला, लेकिन इसमें चीज़ें क्या है, मैं किसी भी काम को देखूँ तो मैं किसी काम को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूँगा। ये भी काम किया, ठीक है, मेहनत की है, लेकिन काफ़ी तक सही नहीं है, तो उसको सही करने के लिए क्या करना है, हम चीज़ों को प्रोपोर्शन देखेंगे। जैसे यहाँ पे बहुत मेहनत की है, ठीक है, लेकिन ये सब सिमेट्रिकल दे दिया है, समझ में आ रहा है। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने देखा ये काम दे रखा, ठीक है, काम लुक वाइज अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें जब काम तो काम में क्या, जब गेमिंग का है तो गेमिंग के अंदर आपको ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि आप देखो अभी क्या होता है, प्रोडक्शन के अंदर क्या था, पैसे मॉडल बना रहे होते हैं, लेकिन गेमिंग के अंदर क्या होता है, गेमिंग के अंदर आपने एक वॉल को आपने टेक्सचर किया है, एक वॉल को टेक्सचर का, वही वॉल कॉपी पेस्ट होगा, ध्यान देखो, एक ही वॉल कॉपी पेस्ट होगा। अभी एक वॉल में कॉपी पेस्ट का क्या टेक्निक है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट मैंने लिया, ब्रिक्स, ठीक है, BRI से ब्रिक्स लिया मैंने, ठीक है, ब्रिक्स यहाँ पे ले लेते हैं, ब्रिक्स टेक्सचर ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, सिमलेस टेक्सचर लिया, ठीक है। अभी जैसे मानो मैं एक टेक्सचर ले लेता हूँ, ठीक है, अभी टेक्सचरिंग के अंदर मैं यहाँ पे क्या, ये मैंने सेलेक्ट किया, देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये कोई सिमलेस है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा क्या, जहाँ से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये लाइक चीज़ों को देख सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ये ब्रिक्स वॉल है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अगर आपको फोटोशॉप आता है तो आप देखो ऐसे टेक्सचर को इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो फोटोशॉप की टेक्निक यूज़ करना पड़ता है, चीज़ों को मास्किंग, मैनेज, डॉट, क्रंच, जो सब आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ता है। पेंटेड है तो अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं, आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अभी जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे क्या, मैंने एक इमेज यहाँ पे जस्ट सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने चलो एक मैंने क्या किया, फिलहाल में जस्ट मैंने क्या किया, ठीक है, गेमिंग के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो गेमिंग पे मैं आ गया, ठीक है।
गेमिंग एसेट्स की बात कर सकते हैं, मैंने क्या BRI ब्रिक्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया पे, ठीक है, डन, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज किया, मेरे पास ये इमेज आ गया, मैंने इसे कॉपी कर लिया। अभी मैं जो बताऊँ उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या किया, सिर्फ राइट क्लिक और पॉलीप्लेन कर दिया, पॉलीप्लेन लेके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, देन R4 स्केल में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, W किया D एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ V प्रेस करता हूँ, मिडिल माउस बटन, देखो D पे हमारे पास एक्टिव हो, यहाँ पे D एंड V से वर्टेक्स मैं यहाँ पे लेके यहाँ पे बस आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो अगर कभी कभी ऐसा लगे कि D मैंने प्रेस किया और ये काम नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बस स्नैपिंग भी मेरे पास यहाँ पे होता है, वर्टेक्स पे गए, मैंने कहा आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, देखना यहाँ पे ये पार्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा, मैंने कहा भाई डू वन थिंग, मैं यहाँ पे लेके आ गया, और देन आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो, ठीक है, D वापस प्रेस कर दो या इंसर्ट बटन प्रेस कर दो यहाँ पे, ठीक है। पॉलीगन है, इसके अंदर मुझे अगर मैं प्रोडक्शन में कर रहा था तो मुझे इतने सेगमेंट्स की नीड होती तो काम हो जाता है, बस 1 बाय 1 करके मेरे पास काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने रोटेशन दिया, मैंने कर दिया 90। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, राइट क्लिक एंड असाइन मैंने कर दिया लैम्बर्ट, ठीक है, मटेरियल पे गए, लैम्बर्ट पे गए, ठीक है, मैंने कर दिया ब्रिक्स, ठीक है, मैंने कर दिया यहाँ पे सिंपल, कलर पे गए, देन फाइल पे गए, ओके। यहाँ से मैंने फिलहाल मैंने ऐसा एड्रेस कॉपी कर लिया, मैंने एड्रेस कॉपी करके मैंने रखा, चलो भाई हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अगर हम गेमिंग कर रहे हैं, गेमिंग के बारे में तो समझे तो आइडिया मिलना चाहिए, 4, 5 एंड 6, ठीक है, सही नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे यूवी पे गया, क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे मॉडलिंग पे गया, यूवी पे गया, यूवी पे जाकर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लानर, ठीक है, प्लानर पे काम कर दो तो वैसे यहाँ पे काम हो जाएगा, ये मैंने कर दिया। अभी यहाँ पे मैं अगर गया तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, मैं यहाँ पे सेट कर दिया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब जो चीज़ मैंने दूसरे में गलती बताई वो मुझे भी ठीक करना पड़ेगा, पता चले सर आप बता तो रहे हो आपने खुद ही ठीक नहीं किया, तो वो भी जरूरी है ना, लेकिन रिपीटेबल है तब, जैसे मैंने कर दिया। अब देखो पहले काउंट कर लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, डबल करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। इतना करो जो अंदाजा चले, आसपास भी चले तो भी काम हो जाएगा। तो 2 टैप 2 ताकि लगे एक वॉल जैसा लगे, अभी लग रहा है, ये देखो वो देखो प्रोपोर्शन क्लियर हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या, एक तो मैंने काम कर दिया, ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करता है, मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर सपोज कंट्रोल डी कर दिया, मैंने कंट्रोल डी कर दिया। अभी मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, एजेस लिया, शिफ्ट 10x2, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया, फिर मैंने शिफ्ट 10x2, सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे किया, बेसिक चीज़ें समझ लो। मैंने यहाँ पे मॉडलिंग की, मॉडलिंग करके मैंने शिफ्ट 10x2 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एक्सट्रूड करके मैंने निकाल दिया। अभी यहाँ पे जाकर मैं इसे फिर अनरैप कर रहा होता हूँ, ठीक है, समझो मैं थोड़ा सा आइडिया ऐसे दे रहा हूँ ताकि आपको फंडा क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, सिंपल मैंने क्या किया, यूवी पे गया, मैंने ऑटोमेटिक कर दिया। ये प्रोडक्शन में काम हो रहा होता है हमारा, क्या प्रोडक्शन में अगर मैं काम कर रहा तो मैंने यहाँ पे सबको एक ही में जोड़ के मैं बना रहा था यहाँ पे, ठीक है। मूव एंड स्यू, एजिस पे गए, मूव एंड स्यू, यहाँ पे गए, कमांड मूव एंड स्यू एंड देन यहाँ पे, ठीक है, हुआ, ये सारा काम हो गया। चलो मैंने एक काम और भी कर लिया, मैंने यहाँ पे क्या, एजिस पे गया, मूव एंड स्यू, और यहाँ पे गए, मूव एंड स्यू, हुआ। यूवीज में गए एंड लेआउट कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है। फिर मुझे इसमें टाइलिंग मैनेज करना होता है, टाइलिंग मैनेज कर रहा हूँ या इसको जाकर मैं प्रोडक्शन में जाकर मैं मैनेज कर रहा हूँ, भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं गया, वापस गया, ब्रिक्स में गया, फाइल प्लेसमेंट गया, मैंने 2 कर रखा है, पहले से 2 कर रखा है, तो यहाँ पे फिर मैं 4 कर रहा हूँ, 4 टाइप 4, फिर काउंट कर रहा हूँ भाई इसके आसपास आया कि नहीं आया, ठीक है, अभी भी नहीं है, तो मुझे क्या करना होता है 6 बाई 6 कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। ओह सॉरी, इसमें भी तो है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने एक लैम्बर्ट जो दिया, एक दूसरा लैम्बर्ट देता हूँ, ठीक है, ठीक है, BRI ब्रिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने वहाँ पे मैंने क्या वही फाइल ले लेते हैं यहाँ पे, जो मैंने टेक्सचर लिया, कंट्रोल V देन एंटर, यहाँ पे मैंने ये दिया, ठीक है। इसको मैंने टाइलिंग कितना कर रखा है, मैंने कर दिया 2 टाइप 2, डबल मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको लगा था यहाँ पे मैंने 4 टाइप 4 हो गया, आ रहा है, इसके आसपास ही आ रहा है। अभी देखो एक तो ये टेक्निक होगी, ये भी करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने क्या किया, मैंने इसी को लिया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को सेम पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, मैं जैसे अभी मैं फिर से मैं मॉडल कर रहा हूँ तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं मॉडल नहीं कर रहा होता। तो सपोज मैंने क्या भाई, ये बस ये एक प्रोडक्शन वाइज मैंने काम कर दिया, मैंने कर दिया कंट्रोल D डुप्लीकेट किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने सेट कर दिया वर्टेक्स पे गया, ठीक है, यहाँ तक सेट किया। सपोज मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट है, मैंने यहाँ पे क्या किया, फेसेस में गया और शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे, ठीक है।
अभी इसी के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से मैं गया यूवी एडिटिंग पे गया, ठीक है। एंड सेम चीज़ देखो यहाँ पे मेरे पास जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसी यूवीज के साथ मैं काम करने वाला, तो यूवीज पे गया, यूवीज मैंने क्या कर दिया ऑटोमेटिक कर दिया, तो बस ये पार्ट यहाँ पे आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एजिस पे गया, मूव एंड स्यू डन, मूव एंड स्यू कर दिया, यहाँ पे गया मूव एंड स्यू कर दिया, काम खत्म। ये देखना कहीं मैंने चारों तो नहीं कर दिया, चारों कर दिया तब तो दिक्कत है, एक तो हमें कट रखना पड़ेगा क्या, नहीं तो पता चले ये सिलेक्ट कर दिया मैंने कट कर दिया, तो फिर तो फंस जाओगे आप यहाँ पे। अनफोल्ड कर दिया, अनफोल्ड हो यहाँ पे, ठीक है। देखना एजिस पे गए, मूव एंड स्यू, मूव एंड स्यू, यूवीज एंड लेआउट, लेआउट पे गए, देखो दिख रहा है यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे, कहीं यूवी आपका 13 मेरा हो तो आप यहाँ पे अनफोल्ड पे जाते हो, यहाँ पे स्ट्रेट सेल होता है, हो गया। अभी यहाँ पे कर सकते हो, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस चीज को थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे स्टैंडर्ड में गए, अभी मुझे यहाँ से मुझे करना है, तो मुझे इसमें अगर मुझे घर बनाना है, तो मैं घर बनाने के लिए एक काम मैंने ये किया, अभी देखो यही काम मैंने यहाँ पे करना है, तो मैंने क्या करा, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, डी एन एक्स या वी कर दो, आप यहाँ पे गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, इंसर्ट बटन प्रेस करो, आज मेरा लगता है कुछ कीबोर्ड में पर काम नहीं करा, तो मैंने यहाँ पे वी से स्नैप कर दिया, ठीक है, यहाँ रखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट बटन वापस मैंने ऑफ कर दिया, कंट्रोल डी किया एंड मैंने यहाँ पे क्या किया, वी प्रेस कर दिया, वी एंड स्नैप। अभी देखो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, काम तो दोनों ही हुआ है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी इसमें अगर मैं यूवी को देखूँ, पहले तो यूवी समझा देता हूँ, तो यूवी कितना छोटा, टाइलिंग बढ़ाना पड़ा, यहाँ पे सेम यूवी, जितना यूवी कवर्ड होगा उतना अच्छा टेक्सचर का डिटेल आएगा, उतना अच्छी क्वालिटी आएगी, जितनी छोटी यूवी होगी उतने आपको दिक्कतें भी आएंगी, ठीक है। अभी मुझे यहीं पे अगर मुझे कोई काम करना है, तो अगर मैं यहाँ पे जब गेमिंग में, जैसे मैंने आपको बताया कि गेमिंग के अंदर हम लोग काम करें यहाँ पे, तो अगर मुझे यहाँ पे कोई सीन बनाना हो, ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इसको कर दिया H for हाइट, तो मुझे अगर कोई सीन बनाना हो तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने कर दिया, जैसे मेरे पास सीन है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबको मॉडिफाई एंड सेंटर पॉइंट यहाँ पे कर दिया, सेंटर पॉइंट किया, ठीक है, W, ठीक है, एंड V काम करता है, फिर से कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल D कर दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। अभी जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो मैं D एंड V यहाँ पे मैंने किया ना, ये मैं यहाँ पे कराता है, तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं यहाँ पे V एंड स्नैप कर दूँ तो मेरे यहाँ पे काम होगा, है पॉसिबल। अभी अब इसको सीमलेस बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया एंड वी स्नैप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी कितने भी मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कितना भी अगर मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी दो चीज में सेक्शन जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी मैं दो चीज को ले तो दोनों एक साथ नहीं है, यहाँ पे वी एन स्नैप कर दिया, यहाँ पे मैं चीजों को मैनेज कर सकता हूँ क्या, अभी दोनों एक साथ आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी इन चीज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एक एक करके मैंने कर दिया, मैंने चल वी एन स्नैप ये कर दिया, ऐसे करके मैं करूँ, बस यूवीज तो नहीं बढ़ रहे मेरे यहाँ पे। यहाँ अगर मैं यही काम मैं करता हूँ, यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एच कर दिया, ये मेरे पास जो मेरे पास एक सीन है, इसके हाथ में अगर कहूँगा तो मुझे यहाँ पे ये मैं डुप्लीकेट नहीं कर रहा होता हूँ, मैं इसी में मॉडल कर रहा था। जैसे मान लो सपोज मैंने यहाँ पे किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने, ठीक है, फिर इसका मैं डुप्लीकेट करके इधर लगा रहा हूँ, फिर मैंने शिफ्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है, फिर मैंने शिफ्ट यहाँ पे कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने शिफ्ट ऐसे कर दिया, ठीक है, फिर शिफ्ट में ऐसे कर रहा हूँ, बात समझो, फिर शिफ्ट में ऐसे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यूवीज भी बढ़ रही होती है, ठीक है। अभी आइडिया मिल रहा है। अभी मुझे मेरे पास एक सीन आ गया है, मेरे पास उसकी यूवीज भी बढ़ी होती है, यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, वी एन स्नैप कर दिया यहाँ पे, तो रोटेशन है मेरे पास यहाँ पे, ये रोटेशन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी रोटेशन कर सकता हूँ, तो मैं रोटेशन मेरे पास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैंने कर दिया रोटेशन कर दिया 90, पहले से 90 दिख रहा है, ये -90, ठीक है। यहाँ पे मैंने काम किया, फिर मैंने कहा भाई काम कर, इन चीज़ों को सिलेक्ट कर, एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया, वी एन स्नैप, वी मैंने ये आगे यहाँ पे ऐसे करके मैं सीन बना रहा होता हूँ। मेरे पास अभी इसी में क्या है, ना तो मेरे को यूवी के झंझट ना कुछ काम, जितने भी गेमिंग सीन बन रहे होते हैं वो आपके सामने यही बन रहे होते हैं, जितने भी गेमिंग सीन आपके पास बन रहे होते हैं वो ऐसे ही बन रहे होते हैं। अभी आपको जो भी सीन बताया है, देखो अभी मैं आपको जो सीन दिखा रहा हूँ, ये सीन है, इसमें भी सब ऐसे ही काम हो रहा होता है। आज समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे काम करना है। यूवीज में मेरे पास ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेआउटिंग का बहुत अच्छा होना चाहिए, साइजेस अच्छे होने चाहिए, 2K आपका एक मिनिमम साइज होना चाहिए एक मॉडल का। अगर मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है तो छोटे मॉडल का आपको 512 भी चलेगा। अभी जैसे मैं कोई सीन बताता हूँ, जैसे मैं आपको थोड़ा सा चैनल पे जाकर दिखाता हूँ, अगर मैं लगे कि कुछ अच्छा सीखना चाहते हो तो चैनल पे आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास गेमिंग के कुछ मॉडल हैं यहाँ पे, जैसे सीन है, सीन को ऐसे ही मैनेज कर रखा है यहाँ पे, कुछ सीन अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे, ठीक है। गेमिंग में जैसे मैं कोई भी गेमिंग की चीज़ों को अगर मैं कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास कोई भी एक पार्ट है तो मैं उसको थोड़ा सा दिखाऊंगा, मॉडलिंग कैसा है, मॉडलिंग के टिप्स कैसे हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर हम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, जैसे मैंने कहा बीजी कर दिया, हाउस कर दिया, कुछ भी आप सर्च करो आप यहाँ पे गेमिंग सीन में अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे यूवीज को आप अच्छे से दिखा रहे होते हैं, ठीक है। सीन वाइज आप चीज़ों को देखो, सीन में आपको यहाँ पे कई चीज़ मिलेगा, लेआउटिंग में कैसे कैसे काम कर रहे थे,
एक एक लेआउट में काम कर रहे होते हैं, इसका पूरा एक लेआउट आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर मैंने कहा इसको देखो, इसको आपको स्टडी करोगे आपको बहुत अच्छा चीज़ मिलने वाला है। गेमिंग का एक टेस्ट है किसी का, ठीक है। जितनी नीड होती है मॉडलिंग की टेक्निक ही है। अगर आप गेमिंग का अगर सीखना चाहते हो तो मॉडलिंग की टेक्निक, आप मॉडलिंग कैसे करो, मॉडलिंग का आप अनरैप कैसे कर रहे हो, टेक्सचर कैसे कर रहे हो। इसमें मैंने बहुत छोटे से छोटे साइज भी दिए हैं, किसी का 512 है, किसी का 128 भी दिया है। तो अभी क्या होता है, जब हम लोग जब गेमिंग सीख रहे होते हैं, हम लोग क्या होता है, जब हम किसी से कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो सिर्फ ये सिखाता है कि आपको 1 के साइज डाल दो, 2 के साइज डाल दो, काम खत्म। लेकिन आपको यहाँ पे वो चीज़ यूज़ करना है, क्योंकि जब आप एक साथ इतने सारे मॉडल एक ही सीन में डालोगे तो टेक्सचर, मान लो मेरे पास 50 मॉडल, तो 50 तो टेक्सचर भी हो गए ना। अभी मान लो एक सिंपल से मैं अगर टेक्सचर कहता हूँ, मैं 2K का एक टेक्सचर की साइज बताता हूँ जिसका 16 MB है, ठीक है। 2K बोल दिया, ये 4K का मान लो 16 MB, ठीक है। तो अगर एक का 16 MB है, कैलकुलेटर दिखा देता हूँ, ठीक है, जैसे आप लोग की कोई कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाए। मैंने कहा मेरे पास मैंने टेक्सचर किया जिसका 16 MB है ना, 16 MB, ठीक है। तो मैंने कहा 16 MB है, इंटू मैंने कर दिया, अगर मैंने 50 मॉडल है मेरे पास यहाँ पे 800। अभी 800 आपका यहाँ पे MB भी यूज हो रहा होता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है जिसकी वजह से लोग सिलेक्ट नहीं हो रहे होते हैं। साइज जब आप देखो, आप फोटोशॉप में जाओ, फोटोशॉप में कैनवस साइज को आप प्रॉपर्टी में देखो। जैसे अगर आपको मैं बहुत सिंपल सा डेमो देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ फोटोशॉप में, फोटोशॉप में अगर मैं जब टेक्सचर यूज कर रहा होता हूँ, टेक्सचर यूज करने में क्या होता है, गेमिंग टेक्निक के अंदर आपको टेक्सचर यूज हो रहे हैं। टेक्सचर में आपको साइज बहुत मैटर करता है, फिर आपके यूवीज बहुत मैटर करते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं, जैसे फोटोशॉप खोले तो यहाँ पे जब सीन हम लोग काम कर रहे थे तो यहाँ पे सीन आपको दिख रहा है। अभी आपको जब सीन बना रहे हो, यहाँ देखो, यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग दिए हुए हैं। इस ऑब्जेक्ट को अलग अलग देने का पर्पस क्या है, क्योंकि इसको अगर हम करते तो हम लोग एक लेआउट में कर दें। मैं पूरे मॉडल को बनाया, एक लेआउट में कर दिया, एक लेआउट मैंने कर दिया इसमें 2K या 4K, एक मॉडल, ये मॉडल है। अभी इनको फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी मॉडल को हम लोग जब बना रहे होते हैं तो इनके हर एक के टेक्सचर हो रहे होते हैं। अभी अलग अलग बनाओगे तो अलग अलग टेक्सचर भी होंगे, तो अलग अलग टेक्सचर में आप साइज नहीं सोचते, सबका 2K मान ले मैंने सबका 2K कर दिया। कंट्रोल यहाँ पे कहता है 15 आइटम है, ठीक है, 15 आइटम है। जैसे सपोज मैंने आपको जस्ट टेक्सचरिंग की बात बता रहा हूँ, ये जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, फोटोशॉप में किया, यहाँ पे फोटोशॉप, ठीक है। आया फोटोशॉप आ गया। अभी मैंने से क्या, जब हम लोग फोटोशॉप में फाइल सेव कर रहे होते हैं, ठीक है, जब मुझे टेक्सचर बना तो टेक्सचर में हम लोग फाइल कैसा सेव कर रहे होते हैं, TGA सेव कर रहे होते हैं, TGA, टिफ, टारगा, ठीक है, या गेमिंग फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइल सेव करता हूँ, फाइल सेव एज पे गया और सेव एज पे जाके मैंने यहाँ पे क्या सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और जस्ट मैंने यहाँ पे क्या करता, जस्ट मैंने कहा TXTUR। अभी यहाँ पे साइज कितना है, साइज तो मैंने नहीं देखा, ठीक है। साइज देखें एक बार, मैंने कहा कंट्रोल है, मैंने कर दिया भाई 1920, नीचे मुझे कीजिए 2K 2048 टैब 2048, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ये टेक्सचर नहीं है, जस्ट मैं टेक्सचर समझा के दे रहा हूँ कि सपोज बस टेक्सचर यहाँ पे आ गया, मैंने इसे कवर कर दिया और देन मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ को मैं मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको ले सकते हो, जैसे ब्रेक्स वाले को ले सकते हो, ठीक है। फोटोशॉप में चलते हैं, टेक्सचर अगर मैं करा तो मैं एक बार टेक्सचर आपको बता दूँ। ये टेक्सचर है मेरे पास, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया इसको, मैं टेक्सचर को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया, एडिट में गए, ठीक है, डिफाइन पैटर्न, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ये कर दिया मैंने, यहाँ पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे क्या होता है, पैटर्न्स है, पैटर्न्स में आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे पैटर्न्स में क्या चाहिए। जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे ये दिया, ठीक है, हो गया, डन, ठीक है। अभी इसी को मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे 2K है, फाइल सेव एज, सेव किया मैंने यहाँ पे। और देन आप कभी भी कहीं भी किसी भी स्टूडियो में आके देखो, JPG में सेव करते हो, कोई आदमी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा गेम स्टूडियो होना चाहिए, छोटे मोटे गेम का मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। यहाँ पे बजट वाइज चीज़ें होंगी तो वहाँ पे आप कुछ वहाँ पे भी जा सकते हो, उसमें फॉर्मेट आपका अलग अलग भी मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी अच्छे स्टूडियो की बात करूँ, जैसे मैं लक्ष्य की बात करता हूँ, लक्ष्य में आपको कोई भी आपको JPG में सेव करता हूँ नजर नहीं आएगा। मैं भी जब JPG सेव करता हूँ तो बोल के करता हूँ कि भाई मैं JPG में सेव कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है, ठीक है। मैंने ब्रेक्स यहाँ पे मैंने कर दिया TGA। अभी TGA में करते क्यों है ये भी देख लेते हैं। सेव किया 32 बिट्स, ठीक है, सेव कर दिया, 24 पे भी काम करेगा। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, 86.7 KB। यहाँ पे देखो, ये कोई नोटिस नहीं करता, कोई भी बात नहीं। क्या होता है जब बच्चे आते हैं, सब लोग आगे आने के बाद क्या हुआ, सर मैंने सीन बनाया, मैं चलो अच्छी बात है, बना लिया, बनाया तो मैंने इतना बड़ा सीन बनाया, इसमें सब टेक्सचर बनाया, रेंडर नहीं हो रहा।
अभी रेंडर कैसे होगा माया के अंदर भाई, जब उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है। अभी सपोज मैंने इसी को मैंने बहुत सिंपल सी बात बताया, 16 MB का एक मेरे पास ये है। अब यही जो कैलकुलेशन मैं आपको बताया 50 टेक्स्ट है तो 800 MB तो यही खा रहा होता है। आपकी माया की फाइल की कुछ प्रॉपर्टी होगी, बाकी और टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टी होगी, उसके सिवा प्लस 800 MB आपको वो कवर कर रहा होता है। तो आपका सिस्टम तो ऐसे ही खा रहा होता है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। आप जब भी कोई चीज़ करते हो उसको लिमिटेड करके काम करते हैं कि कम से कम चीज़ों को मैं टेक्स्ट ऐसे दूँ। अभी जैसे देखो यहाँ पे मैं अगर टेक्निक दिखा रहा हूँ, अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया मेरे पास माया के अंदर, अभी मैंने यहाँ पे क्या एक ही टेक्स्ट की कॉपी कर दी, ठीक है। अभी यहाँ पे ये भी 2K, ये भी 2K, ये भी 2K, तो फिर तो काम खत्म हो गया, ठीक है। ये एक टाइम बाद मुझे 4K करना पड़ जाएगा, जब मैं इसको जब चीज़ें बहुत छोटी हो जाएंगी तो मुझे 4K करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन में काम हो रहा है। तो प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में कट शॉट होता है। कट शॉट का मतलब क्या होता है, मेरा एक कैमरा एंगल, ये मेरा कैमरा एंगल हो गया, इसमें मैंने फाइल सेव कर दिया, इसमें जो मुझे काम करना है, डिस्ट्रक्शन करना है, करेक्ट एनिमेशन करना है, किया और फाइल को सेव करके रख दिया। शॉट 1 ये हो गया। फिर दूसरे के लिए दूसरी फाइल हमने ये एंगल चेंज कर दिया, मेरे पास ये एंगल है, ठीक है, ये कर दिया। फिर फाइल सेव कर दिया शॉट 2। लेकिन गेम में नहीं होता। गेम में क्या होता है, गेम में आप देखो पूरी कनेक्टिविटी बनी होती है, उसमें कट शॉट का भी नहीं होता। मूवीज के अंदर कट शॉट होते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इसलिए गेम वाले आपसे क्या बोलेंगे, भाई मुझे डिटेल में बताओ, मुझे टेक्सचर वाइज काम करके दो। अभी आप मॉडल तो कर रहे हो, मॉडल में देखो मैंने आपको लो पॉली हाई पॉली समझाया। दूसरी बात अभी आपने यहाँ पे देखा टेक्सचर का मैंने फंडा समझा दिया। फिर इन्हीं के साथ अगर मैं देखता हूँ, जैसे मैंने बताया कि अभी आप गेमिंग में काम करते हो, अभी ये जो चीजें हैं आप इन चीज पे रिसर्च कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पे छोटे ऑब्जेक्ट है, अभी मैंने कहा मेरे पास कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे अभी ये बताया कि मेरे छोटे ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या दिखाया कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जैसे ये दिखा है मैंने यहाँ पे दिखाया छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पे दिखाया है कि छोटे ऑब्जेक्ट पे ऐसे करना है। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ये एक पैटर्न दिख रहा है छोटा सा, ये देखो पूरा इतना बड़ा मॉडल है। तो इतने बड़े मॉडल में मैंने एक छोटा सा पैटर्न लेके जस्ट सीमलेस टेक्सचर मैंने अप्लाई कर दिया, काम खत्म। बात समझो, टेक्निक समझ में आ रहा है। ये टेक्सचर अपने लिए टेक्सचर बना, आपने कनेक्टिविटी बना के दे दी, आपका काम खत्म हो गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो देखो यहाँ पे मॉडल अनरैप टेक्सचर, छोटे छोटे पैटर्न है, छोटे छोटे पैटर्न मैंने बना के दिए हैं। तो टेक्सचर का साइज यहाँ पे देखो, टेक्सचर का साइज कैसा होने वाला है। ऐसे भी काम कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, एक में पैटर्न मैंने मैनेज कर दिया। तो अभी एक एक चीज़ों के लिए हम लोग अलग अलग जब टेक्सचर बना रहे होते हैं तो हमें आइडिया मिलता है कि देखो एक काम करते हैं, इसका साइज छोटा कर देंगे जिसमें ज़्यादा दिखना नहीं है, जो ज़्यादा विजुअल नहीं है। अभी मैंने कहा मेरे सीन में ग्रास है, अभी ग्रास का तुमने टेक्सचर 2K कर दिया तो काम खत्म हो गया। तो आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है उनका साइज छोटा कर देना है। ग्रास क्या है 512, 256, उसमें आपका काम हो जाना है, ठीक है। छोटे तो इतने छोटे प्लेन है, कितना दिखना है 128, आप उससे अप्लाई करके दो। अगर 128 में अच्छा रहा है और 256 में अच्छा रहा है तो आप उस पर काम करो, आपको 2K लेने की जरूरत नहीं है। बात समझो। अभी देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सेम चीज़ मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया। अभी ये मेरे पास ये टेक्सचर हो गया 2K का, ठीक है। राइट क्लिक डुप्लीकेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा 256 नाम ही दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे बस क्या इमेज साइज हो गया, इमेज साइज मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। मैंने कहा भाई मेरे पास परसेंटेज है, परसेंटेज में अभी यहाँ पे या तो मैं ऐसे परसेंटेज वाइज में काम कर दूँ या पिक्सल वाइज में काम कर लूँ। तो अभी कितना है, मैंने कहा 256 करके देखूँ, हुआ। फाइल सेव एज कर दो यहाँ पे, और देन मैंने सेव एज किया। अगर मैं इसको भी मैंने कर दिया, ठीक है, TGA कर देता हूँ, ठीक है। अभी फिर देखो कितना आता है। ये आप लोग यूजुअली नहीं करते होगे, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ देखो ये 16 MB है, ये कितना है। तो अभी यहाँ समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने साइज कम किया, साइज कम करने से बेनिफिट कितना है। अभी बस छोटे बड़े अभी 50 टेक्सचर हैं, कुछ 2K के, कुछ 512 के, कुछ 1K के, कुछ 256 के। तो आपकी फाइल की कैपेसिटी अच्छी होगी। अभी देखो अब जितने नए नए गेम आ रहे हैं 40 GB 50 GB आ रहे हैं ना, वो सब क्यों हैवी हो रहे हैं, ये सारा टेक्सचर डला हुआ है इसमें, तभी जाके आपके गेम हैवी होते हैं। आपको देखो छोटे जो आपके फोन वाले गेम होते हैं वो MB में होते हैं, उसमें टेक्सचर ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पे पेंटेड होते हैं। जिसमें जो जिसकी प्रॉपर्टी कम है उसमें देखोगे तो यूजुअली अभी यही सेम चीज़ है, उसी को कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप देखो कॉल ऑफ ड्यूटी ले लो, कॉल ऑफ ड्यूटी आप सिस्टम पे कर लो और फोन में कर लो, दोनों में दे रखा है। लेकिन जब फोन के लिए बनाया तो फोन के लिए उन्होंने एक एरिया दे रखा है, भाई इतना बड़ा ही साइज होगा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों का अगर मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, तो कहते हैं यार दोनों तो सेम ही नजर आता है ना, लेकिन उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल लाइन कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे फोटोज के ऑप्शन मिल रहे होते हैं, प्रिंट के ऑप्शन मिल रहे हैं, वेबसाइट के वेब के मिल रहे होते हैं। ये साइजेस को कम कर देते हैं यहाँ पे, फिल्म एंड वीडियोज के मिल रहे हैं, ठीक है। तो फिल्म एंड वीडियोज में ये काम हो रहा है, ठीक है। फोटो में जैसे दिखे पोर्ट्रेट में कर दिया तो पोर्ट्रेट में ऐसा हो रहा है 4:6 का।
तो ये साइज पे लेके उनका प्रॉपर्टी, उनकी जो टेक्सचर है, अभी मुझे दिखना है यहाँ से, मैं मान लो कि 10 मीटर की दूरी पे देखो तो मुझे उतना ही दिखना है। तो जो पास वाली चीज होती है उसमें डिटेलिंग होती है, और जो दूर वाली चीज होती है उसमें क्या होता है, कम डिटेलिंग होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं LOD, लेवल ऑफ डिटेल। लेवल ऑफ डिटेल का मतलब क्या है, अगर मैंने कहा देखो यहाँ पे अगर मैं आपको चीजें को दिखाऊं तो थोड़ा सा और प्रैक्टिकल लेके चलते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा ये सीन है मेरे पास, यहाँ पे एक्सटीरियर पे गए, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मैं देखा जैसे मेरे पास सीन है, अभी ये मेरे पास है, ये दूर है, ठीक है। तो जब गेमिंग में जाओगे तो गेमिंग में इसके 2 से 3 मॉडल बनाते हैं, 3 वर्जन बनाते हैं, ठीक है। अभी देखो 3 वर्जन अगर आपको मैं बताऊं तो शायद मेरे चैनल पे मैंने LOD भी डाल रखा होगा, ठीक है। ये अगर गेमिंग पे आप जा ही रहे तो गेमिंग में काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो LOD करके सर्च करो, मिल जाए क्या पता कुछ, LOD यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने फुटबॉल पे करके दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको थंबनेल से भी पता चल रहा होगा, ध्यान देखो यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ 12 ट्राइज है, 100 ट्राइज है, 308 ये ट्राइज देते हैं, मतलब कि मैंने पास वाले को ज़्यादा डिटेल किया है, उससे दूर वाले को और कम किया, उससे दूर वाले को और कम किया, ऐसे वो हाउस बनाते हैं। जब आप मॉडलिंग में जाओगे, गेमिंग स्टूडियो में जा रहे हो तो उसमें आप उससे क्या बोलेंगे कि आपको इसी बीजी के 3 वर्जन बनाने हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो दूर में जाने वाला है उसमें आपको सिंपल ब्लॉक कर दिया, टेक्स्ट उठा के डाल दिया, टेक्स्ट का साइज कम कर दिया, काम खत्म। तो जैसे उसमें क्या होता है, अगर हम लोग गेमिंग में जाए तो गेमिंग हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे लेवल ऑफ डिटेल मैनेज करते हैं, वहाँ पे डिफाइन करते हैं मेरे को उतना दूर में जाना नहीं है लेकिन हाँ सीन रखना है, तो हम लोग वहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज कर देंगे। तो वो सारा काम हो रहा होता है, तो वो चीज़ हम लोग वहाँ पे समझ जाते हैं। लेवल ऑफ डिटेल आपको यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, एंड और भी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका एक पार्ट होता है लेवल ऑफ डिटेल का, जिसके अंदर हम चीज़ों को मैनेज कर। देखो यहाँ पे जो ये घर दिख रहा है उतना डिटेल ये घर नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, इसमें विंडो भी नजर नहीं आ रहा मुझे। तो यहाँ देखो उसका वॉल का कलर है, उसमें दरवाजा का है नहीं पता चल रहा, नहीं दिख रहा है ना। तो अभी यहाँ पे सपोज मेरे पास अगर इस इमेज के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, इस इमेज में अगर मान लें मैंने 2000 मैंने ट्राइज लिए हैं सपोज, तो इसमें भी 2000 ट्राइज लूंगा क्या। अभी क्या होता है जब काम कर रहे होते हैं तो कॉपी तो करना है, कॉपी करके लगा देते हैं, क्यों, कॉपी तो किया, लेकिन क्या जब आप प्रोसेस के अंदर आप डील कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको टेक्निकली आपको समझना पड़ता है कि भाई वहाँ पे विजुअल तो उतना है ही नहीं, तो आपको कितना करना है, वो आपको 500 800 ट्राइज में खत्म कर देना होता है। यहाँ पे 2000 है वहाँ पे, तो अभी यही चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिटरली यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना होता है। तो जब आप गेमिंग के अंदर डिटेल में जा रहे होते हैं, गेमिंग का एक अलग कोर्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर चीज़ों को हम लोग मैनेज करते हैं, और गेमिंग के अंदर आप जा रहे हो तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज करना है वो चीज़ों को आपको फुलफिल करना होता है क्या, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा पार्ट, अगर जैसे मैंने किया बिफोर ब्रश, ठीक है, और मैं बहुत सिंपल सा पार्ट मैंने क्या कर दिया, जैसे मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, अगर मैंने कर दिया सपोज टेक्स्ट मैंने कर दिया, यहाँ पे मुझे कहता है मैंने कहा 2000 ट्राइज कर दिया मैंने, अगर ये 2000 ट्राइज में है तो ये सेम चीज़ मुझे यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसके लिए मैं करूँगा नॉर्मली 500 800 500 टू 800 ट्राइज, गॉट इट। तो ये है पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये जो चीज़ यहाँ पे डिटेलिंग कम नजर आ रही है वहाँ पे आपको ये चीज़ को ऐसे मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने किया ये चीज़ मैंने लिया बिफोर ब्रश, ठीक है। यहाँ से अगर चीज़ों का अगर मैं बता रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना होता है, भाई मुझे यहाँ पे चीज़ दें तो मुझे इस वाले पार्ट के लिए यहाँ से मैंने ये दिया, ओह कलर तो ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने लिया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले मॉडल के लिए मैं बस 2000 ट्राइज दिया, और इस वाले मॉडल के यहाँ पे गॉट इट। तो आपका LOD होता है। अभी आप मॉडल बना रहे हो, देखो अभी जितने अब इसी का आप 2-3 वर्जन में आके चलो, 2-3 वर्जन अगर आपने बना लिया और यही आपने कल अपने स्टूडियो को दिखाया, गेमिंग स्टूडियो को दिखाया, तो आपका एक बार में सिलेक्शन होना है, फटाफट सिलेक्शन होना है अगर आप ऐसे सीन बना के चल रहे हो, ठीक है। कि आपने LOD का वर्जन भी दिया अगर आपको पता है तो, जैसे मैंने दिया उसको देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि LOD क्या होता है। कंपटीशन है इसमें आपको चीज़ों को मैनेज करना, तो आप गेमिंग का है तो गेमिंग के इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे अगर रखते हो तो ज़्यादा बेटर है। ये काफ़ी लोग इस चीज़ों को यूज़ करने वाले नहीं है, जैसे पेडवेयर देख रहे हैं, पेडवेयर को भी वो बहुत डिटेल में लेके जाने वाले हैं, तो आपको किस टाइप से रखना है। अब बनाने के लिए तो एक मैं पेड़ का मैंने प्लेसमेंट बना दिया प्रॉपर, लेकिन उसको हम लोग बेक करके डाल दें तो भी वहाँ पे इम्पैक्ट अच्छा आएगा, है ना। हमें तो यहाँ पे कैमरा सीन दिखाना है, तो यहाँ पे मैं सीन जो दिख रहा है उस सीन में मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इन चीज़ों को मुझे ऐसे ही करना है। इसलिए आप अगर देखोगे यहाँ पे तो आपको अलग अलग लेवल दिखेगा, ब्लॉकिंग दिख रहा होता है, पहले ब्लॉकिंग हो रहा होता है, धीमे धीमे उसमें एनहेंस हो रहा होता है। यहाँ से यहाँ जाओ, देखो यहाँ देखो यहाँ देखो आपको अलग अलग लेवल में कुछ आपको इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा होता है। और ये सीन्स जो है ना, सीन एक ही बंदा नहीं बना होता है, इसमें 2-4 लोग लग के काम कर रहे होते हैं। तो आपको आइडिया मिल रहा है, यूवीज का आइडिया मिला, ठीक है।
और देन अगर मैं देखूँ जैसे अगर सिंपल सी चीज़ है, अगर यहाँ पे मैं माया में जा रहा हूँ, ये तो जैसे बेसिक से बाटे में एक बार दिखा देता हूँ। चलो मैंने आपको बताया कि भाई मुझे अगर काम करना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे सपोज कंट्रोल वी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। गेमिंग टिप्स कर दिया मैंने यहाँ पे। फिलहाल मैं इनको सबको डिलीट कर रहा हूँ ताकि मुझे डिलीट करना था, इसलिए मैंने फाइल सेव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने काम करके किया, मेरे पास यहाँ पे एक लो पॉली एक हाई पॉली। अभी यहाँ पे बेकिंग मेरे माया में भी होती है और किस में होती है, सब्सटेंस में भी होती है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल को लिया। अभी हम लोग जब यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एक्सपोर्ट करते हुए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया, मैंने किया एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ठीक है। कंट्रोल वी देन एंटर। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कहा लो पॉली कर दिया मैंने, ठीक है। लो पॉली कर दिया। देन मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या काम करना था, यहाँ पे बस क्या है FBX आप यूज करो, ज्यादा बेटर रहेगा। एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। लो पॉली बॉक्स भी कर सकते हो, जो आप नाम देना बॉक्स, ठीक है। नेमिंग करके रखना यहाँ पे। ये आ गया। इसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने कर दिया H for हाइट। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हाई को लिया यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया, फाइल पे गए और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट सिलेक्शन ही करना, क्योंकि मेरे पास एक्सपोर्ट में बाकी चीजें भी हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या इसको सेलेक्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया मेरे पास ये है हाई पॉली, HIGH हाई पॉली बॉक्स, ठीक है। करके देखें, यहाँ पे कर दिया। सब्सटेंस में एक बार करके देखो तो आपको आइडिया मिलेगा। सब्सटेंस ये वाला नहीं खुला, दूसरे पे कर देते हैं SCVS, ठीक है। दूसरा वाला खोला है यहाँ पे। अभी सब्सटेंस के अंदर क्या टेक्निक है, इसमें बेकिंग की टेक्निक बहुत अच्छी है। अब बेकिंग बहुत अच्छा है, माया के अंदर भी आती है, लेकिन माया के अंदर क्या है, कई बार आपको ज्यादा चीजों को फेस करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे काम करते हैं, यूवीज की चीजें भी आती हैं। जब आप इसमें काम करो तो आपको काफी प्रॉब्लम फेस करने को भी मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, न्यू पे गए, न्यू पे जाने का तो मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने का तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल वी देन एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। लो पॉली को कॉल करेंगे। हमने लो पॉली अनरैप किया कि नहीं किया, पहले में पता होना चाहिए। अभी लो पॉली मैंने अनरैप नहीं किया तो कैसा होगा, अगर अनरैप किया तो कैसा होगा। अगर मैं जो अनरैप करना भूल गया हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक है, यहाँ पे ऑटो अनरैप भी कर देता है, ठीक है। लेकिन ऑटो अनरैप करने के लिए आपका गेमिंग में कंसीडर नहीं होगा, ये टाइम पास के लिए दिस इज गुड, ठीक है। तो यहाँ पे साइज कितना है, अभी आपको बॉक्स को लेना है तो आपको पहले से डिसाइड करना है मुझे कितना लेना है, 512, 1K, 2K, आप जैसे लगे वैसे आपको चीजों को डिफाइन कर देगा। बॉक्स लिए मैंने 512 लिया, ओके कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आया, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे अनरैप है। यहाँ पे गए, ऑल्ट और राइट क्लिक से मैं यहाँ पे चीजों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। F1 ये F2 ये अकेले ऐसा सॉफ्टवेयर, इसमें F1 का जगह हेल्प नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी यहाँ से मैं अगर काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को अलग अलग देखना है। जैसे मुझे यहाँ पे काम करना है, टेक्स्ट सेट में चलते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट सेट में अगर देखें, मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मुझे मिलेंगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास इसके अंदर भी कई चीज़ें दिख रही होती हैं। शेडेड है यहाँ पे, ठीक है। मैं चीज़ों को देखा, मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इनके सारे फीचर्स को भी समझ में आ रहा होता है कि भाई इसके फीचर्स को मैंने रखा तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने का तरीका क्या है। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे जो मेन शेडर ले रखा, तो मेन शेडर में क्या काम करना है, ठीक है। डिस्प्ले सेटिंग है, तो डिस्प्ले सेटिंग को मैं कैसे समझूंगा, डिस्प्ले सेटिंग में मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, तो पहले से जानो ये चीज़ें है क्या, ठीक है। देन इसको आप समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। ये बस एक एक पार्ट देखिएगा, एक ही चीज़ को ऑब्जर्व करो। टेक्सचर सेट है, अभी टेक्सचर सेट में को यहाँ पे दोनों में कुछ चेंजेस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो। फिर यहाँ पे देखो, ये पार्ट बस यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो ये पार्ट यहाँ दिख रहा है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेट पे गया, ठीक है। टेक्स्टिंग यहाँ पे, टेक्स्टिंग में गए, आपको यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्टिंग में क्या है। फिर यहाँ पे मिलेगा बेक मैस मैप है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 512 में गए, यहाँ से मैंने हाई पॉली मॉडल ले लेना है, तो हाई पॉली मॉडल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस और भी कई चीजें कई टिप्स एंड ट्रिक्स है। बाय डिफॉल्ट इस पर भी आप नंबर पे करोगे तो अच्छा होगा, लेकिन कई बार ये अच्छा नहीं होता, तो इसमें मैं नंबर चेंज करता हूँ। 0.16 भी होता है, नंबर से अकॉर्डिंग चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। एंटीलाइजिंग है, वो एंटीलाइजिंग चाहिए 4 कर लेना, बाद में 8 भी करके देख सकते हो, टाइम थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। अभी ये जो मैंने पार्ट दिया बेसिक्स में दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले से ध्यान से देख लो, यहाँ पे सारे पेजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। बेक सिलेक्टेड, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। तो जब आप इसमें जा रहे होते हो तो इसमें आपको क्या मिलता है, देखो यहाँ पे आपको कुछ जो स्टार्ट सी लाइनें मिल रही थी वो अभी सॉफ्ट सी लाइनें मिल रही होती है यहाँ पे, गॉट इट। अभी यहाँ पे जब मैंने देखा था मेरे कितने शार्प लाइनें थी, अभी कितनी सॉफ्ट लाइन हो गई यहाँ पे। अभी मेरे पास अभी मैंने जो इसमें काम जो किया वो क्या किया, जो मेरे से बॉक्स के ऊपर जो इम्पैक्ट आया वो किसका है, वापिस चले वहां में। ये देखो इसमें कितने ट्राइज हैं, इसमें ट्राइज है 300 ट्राइज है, इसका इम्पैक्ट मेरे पास किस में आ गया,
लो पॉलीमर डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल, यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैंने क्या होता है, यहाँ पे कितने टाइज है, 12 टाइज का। अभी 300 वाली मतलब सपोज 1 लाख वाली चीज 10 में मिल गई है, 5 में मिल गई है, वही चीज है कि 300 टाइज वाला पार्ट मेरे पास कितने आ गया, 12 में आ गया। तो हम लोग ये चीज यहाँ पे लेके आ सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, जैसे आप स्टार्टिंग में काम करो सब्सटेंस पे, अगर आप काम करें यहाँ पे 2 टाइप के मटेरियल आपको मिलेंगे यहाँ पे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे देखो आप चीजों को समझोगे तो आपका आइडिया है, क्लिक एंड ड्रैग करो। अभी आप क्या काम कर रहे हो, इतना डिटेल चीज आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, साइज भी छोटा है। यहाँ पे मैं और क्या काम कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे और भी कुछ काम किया, तो मैंने यहाँ पे चीजों को क्या लिया, जैसे मैंने मेटल का दिया। अब बनाना मुझे मेटल बना तो मेटल बना दिया, आ रहा है। कॉर्नर कितना बढ़िया आ रहा है, अब देखो इतना बढ़िया कॉर्नर, ये माया में ढूंढो तो आ रहा है, माया में यहाँ तो आ रहा है ना। यही काम होता है गेमिंग के अंदर, जब आप बेकिंग करके लेके जा रहे होते हो तो आपको आइडिया मिल रहा होता है कि भाई मैं यहाँ पे मेटल पे काम कर रहा था, मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अलग अलग पैटर्न्स पे आप काम कर रहे हो, यहाँ पे देखो कई चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी जिसमें आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। जैसे फैब्रिक पे किया तो फैब्रिक पे मैंने कर दिया, यहाँ पे फैब्रिक का इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम पे तो एल्यूमिनियम का इम्पैक्ट आ रहा है। आपको काफ़ी चीज़ मिली, कॉपर है तो कॉपर पे आप जाके देखो पुरानी। अभी इसको भी हम लोग समझेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो चैनल पे मैंने इसके ट्यूटोरियल दे रखे हैं कि भाई एक टेक्सचर को कैसे कस्टमाइज कर रहे हो। ठीक है, तो फैब्रिक मिल रहा है, फैब्रिक के साथ आपको यहाँ पे मान लो कि ग्लास है तो देखो ग्लास वाली चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, इसके अंदर और भी चीज़ें जो मिल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट है तो ये भी आपको दिख रहा होता है। ठीक है, आप चीज़ों को देखोगे आपको यहाँ पे कुछ आइडिया मिल रहा होता है, भाई यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। लेदर है, इस सारे मटेरियल आप एक बार चेक कर लो सारे। जब आप चीज़ चेक कर लोगे तो क्या वुड भी है, कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग कोई भी काम कर रहे थे, यहाँ पे जो भी मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे आपको इसमें भी कस्टमाइज करना है। वो सारे फीचर्स जो आपने वहाँ पे देखे माया के अंदर, उसमें से काफ़ी एडवांस फीचर यहाँ पे मिलेंगे। अभी जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इन चीज़ों को मैनेज करने का भी तरीका है, लेकिन क्या इसमें जो तरीका है अभी क्या पहले बेसिक लेवल है। अभी मैंने उठा के डाला भाई यहाँ पे मैं उस चीज़ यहाँ पे दिख रही है, मैं यहाँ पे काम कर पा रहा हूँ। अभी मैं इसको कस्टमाइज भी कर पाऊंगा। ये सारे जो मैंने टेक्सचर डाले लेयर देख रहे हैं, ये सारे लेयर यहाँ तक आ गए, लास्ट लेयर यहाँ तक आया। मैंने यहाँ से तो इतने मैंने मटेरियल डाल दिए, सेव टाइम क्लिक कर दोगे आप डिलीट कर सकते हो। आप यहाँ पे ये ऑन एंड ऑफ फोर्स ऑफ वाला काम यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी में आप यहाँ पे क्या कर, जैसे मैंने एक और काम किया, मैंने कहा भाई ये वुड एक और लेता हूँ। ठीक है, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे मैंने डाल दिया, 2 आ गया। राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कर दिया ब्लैक मास्क कर दिया। ब्लैक मास्क में जाके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जो चीज़ मैं आपको डाल रहा हूँ आपको आइडिया मिलेगा जब आप इन चीज़ों को देखोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे देखो ऐड जनरेटर होगा, जनरेटर डाल दिया। फिर मैंने कहा भाई मुझे मिक्स करके देना, डस्ट वाली चीज़ मैंने मिक्स कर देना, यहाँ पे डाल देना। अभी देखो यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, मैंने जो दूसरा ऊपर जो टेक्सचर डाला वो इसके ऊपर ब्लेंड होकर आ गया यहाँ पे। ये चीज़ है, यहाँ पे मैंने कहा भाई मुझे ग्राउंड पे चाहिए, मैंने ऐसा कुछ डाले, लो ये भी लो, नीचे की तरफ आ गया। ये सारे पार्ट हैं, यही सब आप माया में काम करोगे तो आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे एज भी आ गया, तो एज में यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो एज वाले पार्ट कहाँ पे जा रहा है, अभी इनको आप ऑफ करो, ये देखो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। देखो सबका एक लेवल है। अभी यहाँ पे अगर सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने डर्ट स्पॉट लिया। अब जब तक आप इसको टेक्सचर करना स्टार्ट नहीं करो तब तक आप जैसे मैंने दिया डर्ट स्पॉट, आपको यहाँ पे आपको इसका प्ले करना पड़ेगा। अभी इसके भी फीचर्स होते हैं, जैसे एट्रीब्यूट होते हैं ना, इसके भी फीचर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, अभी यहाँ पे जब मैं कोई भी काम करूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ें क्या मिलती है, जैसे यहाँ पे देखो इसकी काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे व्यू पे गए, क्या नहीं है, हिस्ट्री नहीं है मेरे पास। यहाँ पे सीरियल सेटिंग है, सीरियल सेटिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीरियल सेटिंग में मेरे पास यहाँ पे मिल रहा होता है। जब भी कोई चीज़ आपको हाइड हो तो आप यहाँ से काम कर सकते हो। लॉग है, प्रॉपर्टीज जनरेटर, यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ रही है। अभी यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे गए, इस पर सेलेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, आपको प्ले करना पड़ेगा। ग्लोबल लेंस दिख रहा है, आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं। ठीक है, आप यहाँ से करके मैनेज करते हो, आपको मैनेज कर रहे हो तो आप यहाँ पे काम आपको बहुत अच्छे से मिल रहा होता है। कर्वेचर है, कर्वेचर से आप क्या काम कर रहे हो, चीज़ों का कैसे मैनेज कर रहे हो। ओके, ग्लोबल ब्लर एंड ऑल दिस थिंग ये आपको दे सकते हो आप यहाँ पे। ये सारी चीज़ इसको आपको पढ़ना है। मैं आपको ऐसे बताने वाला नहीं था, लेकिन जैसे आपने डिस्कस किया इसलिए मैंने आपको ये बता दिया भाई यहाँ पे मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं। अभी ये चीज़ बनाने में कितना टाइम लगता है, फोटोशॉप में जाते हैं, सबको मास्क करते हैं, मैनेज करते, अल्फा निकालते, काम करते हैं। यहाँ पे टाइम नहीं लगा, इसलिए मार्केट की डिमांड ये है। आप अगर इन चीज़ों को देख रहे हो, कर रहे हो, तो आप इन चीज़ों को फर्स्ट कर सकते हो और इन चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में काम कर सकते हो। अभी क्या जैसे बेसिक सीख लोगे तो आपका सब्सटेंस उसके लिए सपोर्टिंग में काम आता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अभी देखो गेमिंग के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी है, उसको आप समझ में अगर आपको आता है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। काफ़ी चीज़ मेरे चैनल पे गेमिंग का मिलेगा, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, हर आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग काम मिलेगा। जैसे मैंने सर्च किया,
हर एक के अकॉर्डिंग आपको कुछ मिलेगा, इससे बेटर बेटर वर्क मिलेंगे आपको यहाँ पे। लेकिन आपको सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपने जिसका चूज किया। देखो ये कॉमन सी चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है। ये जो लोग काम करते हैं ना, काम अच्छा करते हैं लेकिन टाइलिंग नहीं पता होता है, क्योंकि वो ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ आपको देखने में ऑड भी लगेगा, यार कुछ ऑड लग रहा होता है। गॉट इट। यहाँ देखो, यहाँ पे प्रोपोर्शन ठीक होता है तो ठीक लगेगा, यहाँ पे यहाँ लगेगा खराब है तो खराब लग रहा होता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं कुछ अपने स्टूडेंट्स को जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ आता है तो मैं उनके टेस्ट भी रखता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पे टेस्ट पे गए, टेस्ट में अगर मैं कहूँ जैसे मेरे यहाँ पे अलग अलग स्टूडियो के टेस्ट हैं, तो लक्ष्य के टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे लक्ष्य का टेस्ट है यहाँ पे, तो लक्ष्य अगर मेरे टेस्ट आ रहा होता है तो लक्ष्य क्या बोल रहा होता है, लक्ष्य के यहाँ पे अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। इस छोटे प्रॉप्स की क्या कंडीशन है, छोटे प्रॉप्स की अगर मैं कंडीशन बताता हूँ, यहाँ पे क्या है, आपको इस इतने मॉडल के लिए आपको 2 डेज दिया गया है। आपकी स्पीड बढ़िया होनी चाहिए तब आप काम कर पा रहे होते हैं। फिर आपको मैच करना होता है फाइनल मॉडल एंड टेक्सचर, तो आपको टेक्सचर मॉडल टेक्सचर मैच करना होता है जैसे दिख रहा है, तो ऐसे उठा के डालने वाला काम नहीं चलेगा। ठीक है, सिंगल यूवी सीट चाहिए। जैसे मैंने बताया, अगर आप किसी चीज़ को मैं एक सिंगल यूवी में लेकर चलता हूँ, जैसे मेरे चैनल पे एक हाउस है, उसे एक ही लेआउट में मैंने करके दे रखा है, तो वैसे कुछ आपको मैनेज करके देना होता है। भाई आपको क्या होता है, फॉलोइंग लॉजिकल नेम, लॉजिकल नेम होना चाहिए। मतलब लॉजिकल नेम मतलब जैसे मैंने कहा, एक जैसे मैंने कहा हाउस यूवी टेक्सचर, ठीक है, हाउस 1 हाउस 2, कई लोग कहते हैं कुछ भी लिखते हैं। जैसे एक मेरा फ्रेंड था, वो कैरेक्टर मॉडलिंग में लग गया, लक्ष्य में लग चुका है, अभी तो सीनियर पोस्ट पर पहुंचा है। वो जब वो स्टूडेंट टाइम में था तो क्या कहता है, शर्ट ले लो, पैंट ले लो, ये नाम थे उसके। ठीक है, तो ऐसे नाम लेने पर उसको बोला भी गया था, इसलिए उन्होंने मेंशन करना भी स्टार्ट कर दिया। यहाँ से मतलब कहूँ तो मैं 14-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तब की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाया यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको दे रहा था, यहाँ पे क्या 2K टेक्सचर चाहिए इन गेम एंड 4K, आपको साइज गिवन है। छोटे छोटे प्रॉप्स में अगर साइज गिवन है तो ही हम लोग मैनेज करते हैं, तो नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, 3D मैक्स एंड माया। मैक्स बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, माया मैक्स नहीं मिलता तो माया को भी वो लेते हैं। ठीक है, मर्मोसेट का वर्जन दे रखा, सब्सटेंस पेंटर। ठीक है, यहाँ पे फाइल सबमिशन दे रखा, फाइल सबमिशन में क्या क्या चीज़ें दे रखी। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो लो पॉली, फाइनल, लो रेज एंड यूवी। लो पॉली का ही कर रहे होते हैं, कई लोग क्या करते हैं हाई पॉली का भी अनरैप कर रहे होते हैं, तो जिनको नहीं पता तो वो उनकी कहानी अलग हो रही होती है। ये दोनों में काम करता है। जैसे आप अगर काम करते हो तो ये काम आपका गेमिंग एंड प्रोडक्शन दोनों में हाई पॉली लो पॉली चल रहा होता है, लेकिन गेमिंग करना आपको पर्टिकुलर पॉलीगन आपको बताते हैं, इतने पॉलीगन में ही चाहिए। जैसे देखो इसमें कहीं बोला नहीं बोला इसने, कीप द ट्राइज काउंट बिटवीन 1500 to 2000, है ना, तो ये आपको ट्राइज देना है, 2000 ट्राइज ये बोलेंगे। प्रोडक्शन वाले नहीं बोलते, प्रोडक्शन वाले कहते 5000 भी चलेगा, 6000 भी चलेगा, लेकिन 5 लाख नहीं चलेगा। समझे ना, तो ऐसा काम हो रहा होता है, नेमिंग हो रहा होता है, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। तो ये कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसे अपने टेस्ट अपने रखते हैं। ऐसे ही जैसे जैतून वाला आपका टेस्ट है, तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पे देखा है अलग अलग स्टूडियो के टेस्ट हैं। अलग अलग स्टूडियो में क्या है, यहाँ पे बताया टाइम सिंपल शॉर्टकट में 2 डेज देना है, पॉली काउंट 3 राउंड ट्राइज दिया। ठीक है, FBX एंड OBJ चाहिए, क्योंकि ये सारा मॉडल इंपोर्ट हो रहा होता है गेम इंजन में, अनरियल और यूनिटी में। तो उनको मैक्स में ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैक्स में क्या एसेट्स बनाने के लिए है। आप मॉडल मैक्स में, जीवर्स में, सबसे आप एसेट्स बना रहे हो, बाकी सारा गेम तो अनरियल में होना है, तो सब उसी में काम होना है। तो ये कुछ चीज़ जैसे मैंने आपको बताई, इससे आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि भाई क्या काम करें। जैसे रॉकस्टार है, अब रॉकस्टार का भी कहानी यही है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, 2 to 4 डेज इसकी पैकेज बता दो, 35,000 स्टार्टिंग है अगर फ्रेशर को उठाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे देखा भाई, यहाँ पे 2 to 4 डेज में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ यहाँ पे दे रखा है, मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मॉडल ऐसे करना है, टेक्सचर इसके अकॉर्डिंग करना है, फिर चीज़ों को मैनेज करना है, कुछ हाईलाइटेड भी रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैनेज भी कर रखा है, भाई क्या होना चाहिए, फाइनल मैच 1590 to 200 ट्राइज। तो मैं जो बोल रहा हूँ सही है ना, है ना, अपने से तो नहीं बनाया मैंने, इसीलिए टेक्सचर सेट यहाँ पे देखो, टेक्सचर इसने 1K ही बोला है, पीछे वाले में क्या था 2K था। अभी बेंच देखो उससे तो बड़ा ही है ना बेंच, लेकिन ये पॉली काउंट के साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा। टेक्सचर सेट आपको 1K ही करना है। डिकल जो डिकल्स होते हैं ना, डिकल्स के भी बता के, जो डिकल्स होते हैं, डिकल्स किसे बोलते हैं, ये जो है ना पैचेस होते हैं, डॉट होते हैं, वो डिकल्स आप सर्च करोगे, इस टाइप के जो डॉट होते हैं चीज़ों के अंदर ऐड ऑन करते हैं। जैसे देखो ये डिकल्स होते हैं जो हम लोगों ने सब्सटेंस पेंटर में किया ना, ये सब डिकल्स, ये क्या किया ऐसा मास्क करते हैं, इसके साथ हमने ऐड ऑन कर दिया तो डॉट और रस्ट उसमें आ रहा होता है। ठीक है, ये सब उसमें काम कर रहे होते हैं। फिर उसके जो है मैस, ये है यूवी है आपके पास ओवरऑल। ठीक है, आपको क्या फ्लेक्सिबल दे रखा है, आप 10% आप एक्स्ट्रा ट्राइज यूज़ कर सकते हो, 2000 का 10%, 200 और यूज़ कर सकते हो।
उससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो, चाहे आपका काम एग्जैक्ट क्यों ना हो, ठीक है। तो ये बाउंडेशन है, इन बाउंडेशन के साथ आपको काम करना पड़ता है, तब तो आप जाके कुछ कर रहे होते हैं, नहीं तो आपका काम उसमें कुछ नहीं हो रहा होता है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो मैंने आपको बताया समझाया। पीवीआर, जैसे यहाँ पे टेक्सचर शुड भी पीवीआर, अभी पीवीआर ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा, वो यहाँ मिलता है। जब आप यहाँ पे काम करते हो, जैसे आपने क्या किया, फाइल पे गए, न्यू पे गए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीवीआर दिख रहा होता है। अभी ढूंढ रहे थे, जिसने सब्सटेंस यूज नहीं किया वो ढूंढ रहे सर पीवीआर कहाँ है, कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होता है भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई पीवीआर आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, रेफरेंस से मैच करना है, बेसिक ब्रेकडाउन आपको देना है, देन काफ़ी चीज़ यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर देना है, ठीक है। अब ये मेरे कॉन्टैक्ट में है तो मैंने तो आपको शेयर कर दिया है, बाकी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल ही रहती है।